अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो होने जा रहा है। ये फाइल क्यों निकल रही? day6.html। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है, आप अक्सर बच्चे इसको इफ एल्स के नाम से जानते हैं। और इसके कई सारे नाम हैं। इसे डिसीजन मेकिंग इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो इसके कई सारे नाम हैं और कई सारे नाम के पीछे कई सारी कहानियां हैं और कई सारी बातें हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज जो हमारे जहन में आती है रोजमर्रा की लाइफ में, वो है डिसीजन। हर शख्स अपने सोने से पहले या उठने के बाद पूरा दिन अपनी लाइफ में डिसीजन लेता रहता है। आप कहोगे कैसे? एपटेक आने से पहले भी आपने ये डिसाइड किया कि आज मैं क्लास लूं या ना लूं। ऐसा ही है ना, तो आपने डिसीजन लिया। अच्छा, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप एपटेक आओगे, तो उसके बाद भी आपने फर्दर डिसीजन लिया कि आया मैं जल्दी घर से निकलूं या देर से घर से निकलूं। तो यानी एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जिंदगी में रोजमर्रा पे कोई डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन के बिहाफ पे आप अपना कोई फैसला करते हो, इसी को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। कैसे? इमेजिन इट, अगर मैं एयरटेक के लिए जल्दी निकलूंगा तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, वरना देर से पहुंचूंगा। अब यहाँ पर मेरा देर से पहुंचना या जल्दी पहुंचना किस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा था सर? जल्दी निकलने पे। तो यानी जल्दी निकलना मेरी कंडीशन थी। और ये कंडीशन किसके साथ लिखी गई थी? अगर के साथ। अगर जल्दी निकलूंगा, यानी ये बात अगर सही, यानी कंडीशन सही होती है, तो कंडीशन के सही होने पे क्या चल रहा था? जल्दी पहुंच जाऊंगा। और कंडीशन के गलत होने पे क्या चल रहा था? यानी इसका मतलब जब हम अपनी जिंदगी में अगर या मगर से कोई कंडीशन बनाते हैं तो उसके ट्रू या फॉल्स के होने पर हम काम कर रहे होते हैं। इमेजिन इट, अगर मेरा, मैं सबका ध्यान चाहता हूँ, प्लीज फोकस। अगर मेरी परसेंटेज मैट्रिक्स में अच्छी आई तो मैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूंगा, वरना जो कॉलेज मिल जाए उसमें एडमिशन ले लूंगा। अब यहाँ पर अगर किस कंडीशन के साथ जुड़ा हुआ है? अच्छी परसेंटेज या अच्छे मार्क्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है? अच्छे मार्क्स। तो अच्छे मार्क्स के आने पे क्या होने वाला है? और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो क्या होने वाला है? यानी इसका मतलब हम अपने डिसीजन अगर और मगर रोजाना के बिहाफ पे इस्तेमाल करते हैं। अब इमेजिन इट, यही मुझे एक प्रोग्राम बनाना है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। अच्छा, मैं ये प्रोग्राम बना ही क्यों रहा हूँ? देखिए, इसीलिए ताकि सिस्टम ऑटोमेटिक फैसला खुद से ले सके। हमने देखा था ना, जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया जाती है ऑटोमेशन के लिए, किसी काम को ऑटोमेटिक करना हुआ। इमेजिन इट, मैं चाहता हूं एक बच्चा आए, अपनी परसेंटेज डाले, उसके बिहाफ पे मेरा सिस्टम बताए, क्या बताए कि तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब मेरे पास कोई सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है, मैं खुद एज ए ह्यूमन वहां पर मौजूद हूँ। अब फरहान आता है, सर मेरी परसेंटेज 30 है, मैं कहूंगा बेटा अच्छे कॉलेज में नहीं होगा। फिजर आता है, सर मेरी परसेंटेज अच्छी है, मैं कहूंगा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। अब यही काम इंसान कर रहा है, यानी कौन इंसान? मैं इंसान कर रहा हूँ, जो कि आपको हाँ या नहीं में जवाब दे रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा सिस्टम इतना केपेबल हो कि वो ये डिसीजन खुद से ले सके। तो क्या जबरदस्त होगा मेरे पास, क्या जबरदस्त होगा मेरा सिस्टम कि अगर ये मेरा सिस्टम डिसीजन खुद ब खुद ले रहा हो। तो सर, अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम अपने प्रोग्रामिंग में करने हैं, तो वहां पर आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम या कंडीशनल स्टेटमेंट या इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आई? जहां पर आपने ऐसे प्रोग्राम को क्रिएट करना है जहां पर आप डिसीजन ले सकें
और उस डिसीजन के बिहाफ पे आप कोई स्टेटमेंट पास कर सके, हाँ या ना वाला, जो भी आपने करना है, उसके लिए हम जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम या इफ एल्स कहा जाता है। कोई सवाल जो अगर आपको समझ में ना आया हो कि हम इसको यूज क्यों करते हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हम इसको यूज क्यों करते हैं? जी, फरहान, हम क्यों यूज करते हैं इसको? हमें ऐसी क्या जरूरत है कि हम इफ एल्स का इस्तेमाल अपनी कोडिंग में करें? क्या आंसर देंगे जी सर? सर, जब हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो जहां पर हमें ह्यूमन को रिप्लेस करना हो, ह्यूमन को रिप्लेस करने के बाद ताकि सिस्टम को वो अपनी बताए और उस सिस्टम उसके बिहाफ में कोई ना कोई डिसीजन ले सके, उसके लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम राइट करना हो तो वहां पर हम कौन सा स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे सर? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम या कंडीशनल स्टेटमेंट या इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आई? जी, अब दोबारा पूछते हैं सर, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम? जब मैंने अपने सिस्टम में उनको रिप्लेस करना है तो वो खुद डिसीजन लेकर उसके कंडीशनल सिस्टम स्टेटमेंट। शाबाश जी सर, आप क्या बताना चाहिए? व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम क्या होता है? आप अपनी जबान में बता सकते हैं। शाबाश, जिसके जरिए हमारा सिस्टम खुद ब खुद फैसला ले सके कि भाई इसको ये चीज करनी है या नहीं करनी। अगर हमें इस तरह का कोई कोड या प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे सर? सर, इसकी फर्दर नेम्स भी हैं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है? जी सर, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम? जी सर। ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा कोड या प्रोग्राम खुद से कोई डिसीजन ले सके, किसके बिहाफ पे? नहीं, किसके बिहाफ पे सर? फैसला किसके बिहाफ पे ले रहा है वो? आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे वो फैसला ले रहा है सर। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। आइए बिल्कुल सेम जो बात हमने करी इस प्रोग्राम को, इस बात को हम कोड में उतारने की पूरी कोशिश करते हैं। इमेजिन इट, मेरे पास एक अदद वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे मार्क्स चाहिए, क्योंकि मैं मार्क्स के बिहाफ पे ही डिसीजन लूंगा। तो वेरिएबल कैसे बनता है फरहान? वार के कीवर्ड से। जी, वार के बाद क्या लिखोगे सर? इसका नेम, वेरिएबल का। कंटेनर का नाम क्या रखना चाहते हैं? तो कंटेनर का नाम क्या रखूं? STU मार्क्स रख दिया सर। उसके बाद इसमें वैल्यू डालने के लिए क्या यूज करते हैं सर? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू कौन सा ऑपरेटर है सर? शाबाश। इसमें अभी मान लीजिए, इमेजिन कितने मार्क्स पड़े हुए हैं, लाइन को इख्तिताम कैसे करते हैं? डन सर, इतना तो आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस मार्क्स के ब्याह पे क्या डिसीजन लेना है कि वो अच्छे कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिंपल प्रोग्राम। अब सवाल ये कि सर इफ एल्स को यूज कैसे करते हैं कोड के अंदर? सिंटेक्स क्या है? पहले सिंटेक्स बाद में कोडिंग। तो सिंटेक्स लिखते हैं सर, इफ अगर, जैसे आम अल्फाज में आप बोलते हो और अगर इस्तेमाल करते हो, ऐसे ही कोडिंग में भी अगर ही यूज किया जाता है, अगर। अब जो कंडीशन आपने लिखनी है वो उसके लिए ब्रैकेट्स। क्या बोला मैंने? ब्रैकेट्स में क्या आता है सर? कौन सी कंडीशन? जो कंडीशन आपने चेक करवानी है कि सही वाली या गलत वाली, जो भी आपने चेक करानी, उसके बाद इफ इस कंडीशन के सही होने पे जो काम करेगी बॉडी, वो बॉडी ऐसे आ जाएगी। ये आ गई इसकी बॉडी। ये कब रन होगी बॉडी? अगर यहाँ इफ कंडीशन क्या होती है, याद रखिएगा एक बात मेरी हमेशा, इफ तभी चलता है, इफ तभी चलता है, यानी ये बॉडी तभी चलती है जब इफ का आंसर ट्रू होता। याद रखिएगा, इफ अपनी बॉडी में तभी आता है जब कंडीशन क्या हो, वरना। वरना के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्स। आम जिंदगी में भी वरना पे कोई कंडीशन नहीं होती। वरना जो कॉलेज मिल रहा है उसी कॉलेज में जाओगे। क्या मैंने वरना के साथ कोई कंडीशन लगाई? जब वरना के साथ रियल लाइफ में कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसे ही कभी भी आप कंडीशन के लिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे। कुछ बच्चे कर लेते हैं भाई, एल्स पे कभी भी कंडीशन नहीं बनती, हमेशा इफ पे कंडीशन बनती है।
बात समझ में आ रही है? तो कभी भी एल्स में ब्रैकेट बनाकर कंडीशन मत बनाइएगा, ये गलत सिंटेक्स है। वरना, वरना क्या कर देना भाई, वरना की अपनी बॉडी होती है। अब अगर ट्रू हुआ तो ये बॉडी चलेगी, वरना ये वाली बॉडी चलेगी। आसान है सर, ये इसका बेसिक सा सिंटेक्स है। किसी को सिंटेक्स में इशू है तो पूछ ले, नहीं है प्रोग्राम लिखूं सर आगे, इसका प्रोग्राम लिखूं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, अगर अब तुम्हारे मार्क्स को मैंने क्या चेक करना है कि मार्क्स किससे ज्यादा हो, 75 से ज्यादा हो। अब तुम्हारे जो मार्क्स है वो किसमें आगे स्टोर हो रहे हैं? सर देखिए ना, किसमें आगे स्टोर हो रहे हैं? वेरिएबल एसटीयू मार्क्स। तो तुमने क्या बोला, एसटीयू मार्क्स में जो मार्क्स हैं, अगर वो मार्क्स 75 से ज्यादा है, कंडीशन बन गई। ये कंडीशन के लिए मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? ये किसमें आता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, किसमें आते हैं? पढ़ाया था ना सर आपको ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर था? शाबाश, सही बोल रहे हो, सही सही बोल रहे थे लास्ट में। रिलेशनल ऑपरेटर सर, याद आया आपको? रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी सर? वो ऑपरेटर जिनका आंसर हमेशा बूलियन यानी यस या नो या ट्रू या फॉल्स या ऑन या ऑफ में आता हो। बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पर ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन ही बन रही है। अब इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या चलेगा? ये वाली बॉडी चलेगी। तो आंसर में क्या प्रिंट करना चाहते हो कि आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। तो किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने तो क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस कहाँ प्रिंट करता है? और कंसोल डॉट लॉग। शाबाश, तो क्या लिखना, आपका एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। देन अगर कंडीशन सक्सेसफुली ट्रू हो तो मैसेज में क्या दिखा देना, दिस वन। नहीं तो एल्स, वरना क्या दिखा देना, जो कॉलेज मिलेगा उसी में एडमिशन होगा, जो कॉलेज मिलेगा उसी में एडमिशन हो जाएगा। दैट्स इट। अब चल टेस्ट करते हैं, क्या हमारे एसटीयू मार्क्स में कितने मार्क्स पड़े हैं? नहीं, एसटीयू मार्क्स में कितने मार्क्स पड़े हैं? 40। क्या 40 75 से बड़ा है? नहीं, तो आंसर क्या हुआ? फॉल्स। फॉल्स में क्या है, कभी इफ चलता है, क्या चलता है? एल्स। तो आंसर क्या बिल्ड होगा? शाबाश, आइए देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखा, सिस्टम ने खुद फैसला लिया या मैंने फैसला किया? खुद लिया है। अब अगर मैं परसेंटेज या 670 लिख दूं तो क्या आंसर आना चाहिए? सेम, क्योंकि अभी भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर मैं 85 80 कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए? जो आपका एडमिशन, ये देखिए सिस्टम अपने आप खुद से डिसीजन ले पा रहा है। दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम, इसीलिए इसको डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये फैसला खुद से ले सकता है। बात समझ में आई? आसान है या मुश्किल है? आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। तो बिल्कुल आसान सा प्रोग्राम है। बिल्कुल, या आपने अगर एक्सेल में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मैंने क्या कहा था, एमएस ऑफिस पूरा मिलता जुलता है एचटीएमएल सीएसएस एक्सेल से, ऐसी है या नहीं है? अगर आप गौर से देखो तो जो काम वहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से करे थे वो काम आप यहाँ पर कोड से करते हैं, यानी कोड आपको खुद से करना पड़ता है। तो अगर आपने वहां पर थोड़ा बहुत भी सही से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं कहता हूँ ये जो मार्क्स है ना, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब मैंने मैं खुद से दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझसे चल रन टाइम के ऊपर पूछे मार्क्स, तो मैं क्या करूँ? हाँ, पहले क्या लगा दूं, प्रॉम्प्ट। अब चूंकि मुझे मार्क्स किसमें चाहिए, नंबर के अंदर, इंटीजर के, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्स इंट। शाबाश। और इसमें क्या ले लूं, प्रॉम्प्ट। शाबाश, गुड। तो प्रॉम्प्ट में क्या मैसेज शो कराऊं, एंटर यूर। सेव किया सर, ये देखिए कितने मार्क्स है आपके? 80। क्या आंसर आना चाहिए? क्या आ रहा है? अगर मैंने मार्क्स दे दी 45, क्या आंसर आना चाहिए? देखिए सर, हो गया आपका काम। कोई सवाल यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम एक
सिंपल इफ एल्स का प्रोग्राम लिख सकते। बात समझ में आ गई? अब इमेजिन कीजिए कि मुझे स्टूडेंट के मार्क्स दिए जाए और मुझसे कहा जाए कि यार उस स्टूडेंट के मार्क्स के बिहाफ पे उसका ग्रेड डिसाइड करो। याद करो, एक्सेल में हमने ये काम किया था ऑलरेडी। हमने एक्सेल में किया था कि भाई अगर बच्चे की परसेंटेज 70 से 80 से लेकर 90 के दरमियान में है तो उसको बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, जो ग्रेड है वो आप प्रोवाइड करो। अगर मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो परसेंटेज के बिहाफ में खुद से डिसीजन ले सके, तो आपके जहन में प्रोग्राम या कोड में सबसे पहली चीज क्या है कि आप किससे बनाऊंगा? कंडीशनल स्टेटमेंट या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या इस तरह से बनाऊंगा। अब सवाल ये कि सर बनाऊं कैसे? इसको मैंने कमेंट कर दिया सर। और इमेजिन इट, ये आपकी परसेंटेज का जो भी होगा, इंटर यूर परसेंटेज, आपने यहां पर अपनी परसेंटेज प्रोवाइड कर, सॉरी, अब यहां पर जो भी आपने परसेंटेज दी वो आगे किस में सेव हो जाएगी? सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यूजर से परसेंटेज ली और वेरिएबल में स्टोर कर। अब आगे सिंपल प्रोग्राम। अब पहली चीज, अगर आपकी परसेंटेज 90 से ज्यादा है, सुनिएगा प्लीज, 90 से ज्यादा है और 100 से कम है या 100 के बराबर है, तो आपने ए प्लस ग्रेड अचीव किया। अब यहां पर गौर से मेरी बात सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं। अगर आपकी परसेंटेज 90 से ज्यादा है, कितनी कितनी कंडीशन हो गई? एक। और 100 से कम या 100 के बराबर है, कितनी कंडीशन हो गई? दो। जब एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कौन सा ऑपरेटर था वो? याद कीजिए, पढ़ाया है आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। जब आपने एक से ज्यादा कंडीशन बनानी तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं सर? लॉजिकल ऑपरेटर। याद आया सर? लॉजिकल एंड और नॉट की बात कर रहा हूं। बताया था ना मैंने, जब आपको एक कंडीशन बनानी हो तब आपको लॉजिकल ऑपरेटर की नीड नहीं होती, लेकिन जब आपको मल्टीपल कंडीशंस बनानी हो तो आप कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? लॉजिकल एंड और या नॉट। अब अगर आपकी एसटीयू मार्क्स 90 से ज्यादा है, एक बात, अब मैं चाहता हूं मेरी जितनी बातें लिखी हो सब सही हो, तभी उसको ये वाला ग्रेड असाइन हो। जब सारी बातें सही हो तो कौन सा ऑपरेटर बीच में यूज करते हैं? लॉजिकल में कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? एंड, क्योंकि आप चाहते हो सारी बातें सही हो। एंड एसटीयू मार्क्स क्या हो? एसटीयू मार्क्स क्या हो? 100 से कम या 100 के बराबर हो। तो आप क्या कर देना, उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में एक ग्रेड असाइन कर देना। योर ग्रेड इज A1। डन। अब हर इसका क्या होता है सर? एल, वरना क्या कर देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या दिखा देना? फेल। अब मैं इसको परसेंटेज अगर प्रोवाइड करूं, मैंने परसेंटेज दी 80, तो क्या मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन बनी है? नहीं। तो आंसर में क्या आएगा? अब मैंने अगर परसेंटेज दी 95 तो क्या आएगा? A1। अब यहां पर देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन बनी है, लेकिन सर सर मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी है। जब एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी तो सर हम कैसे बनाएं? तो आप, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन बनानी हो तो आप यूज कर सकते हैं एल्स। सिर्फ अभी तो आप कहते सर एल्स का यूज ही नहीं कर सकते, आप यूज कर सकते हैं एल्स इफ का। यानी अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन बनानी हो तो वहां पर आप एल्स इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, दोबारा एल्स इफ। जितनी मल्टीपल, पहली बार कंडीशन बनानी तो इफ, उसके बाद अगर मजीद कंडीशन अगर आपने बनानी है तो आप एल्स इफ का इस्तेमाल करके बनाते हैं। और याद रखिएगा इसमें इफ कितने हैं? एक। तो एल्स एक ही होगा। बात समझ में आ गई? अब ये कितनी कंडीशन हो गई? दो। अगर आपकी परसेंटेज 80 से ज्यादा हो और इसे 90 से कम हो,
90 से कम या 90 के बराबर हो तो ग्रेड में ए दिखा देना। कितना आसान है। सेम अब एक और कंडीशन में क्या करूं, एल जब दोबारा कॉपी किया, दोबारा पेस्ट किया, अब अगर आपकी परसेंटेज 70 से ज्यादा हो और 80 के बराबर या 80 से कम हो, तो यार उल्टा ही हो गया। तो यार 90 से 100 वाला क्या होता है वैसे। ये प्लस प्लस बना 80 से 100 वाला होता है। अच्छा ए प्लस, ये ए प्लस हो गया, इसको हमने क्या कह दिया ए। और अगर आपके पास परसेंटेज क्या हो, 60 हो स्टूडेंट मार्क्स, और 70 से कम या 70 के बराबर हो, तो ग्रेड क्या दे देना, बी दे देना। ऐसे ही आपने एक और कंडीशन बना ली। और उसके बाद अगर परसेंटेज आपकी 50 हो और 60 के बराबर या 60 से कम हो, तो क्या दे देना, सी दे देना। अदरवाइज कोई भी परसेंटेज हो तो क्या आ जाए, फेल। ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको बन गया। देखिए कितना आसान सा बना हुआ है, कोई मुश्किल है इसमें नहीं। मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, एल्स इफ क्या यूज करते हैं। और यहाँ अच्छा आप सोचोगे सर हर इफ की एल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इफ का एल्स होता है भाई, ये उसकी मल्टीपल कंडीशंस हैं। सेंटर में लगी है एक और एल्स के सेंटर में लगे। हाँ बिल्कुल। तो एल अगर उसके बाद अगर वरना अगर वरना अगर वरना अगर वरना इस तरह की कंडीशन बनती है। ठीक है, अब चलाया रन करते हैं। क्या परसेंटेज लिखूं सर, 65। इंटर किया, परसेंटेज ग्रेड इज, दोबारा बताइए क्या लिखूं सर, 92। ये देखिए क्या आ गया, A1। 87 क्या आएगा, प्लस ए प्लस। 72 क्या आएगा, ए। और 65 क्या आएगा, बी। 45 100 से ज्यादा। सर तब भी फेल हो जाएगा। देखिएगा ये देखिएगा 101। ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो कहां चलेगा, वरना में। देखो वरना में क्या, तो वरना ने उससे क्या कह दिया, fail। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कोड सीक्वेंस चलता है, हाँ उसी का रीड करता हाँ, सीक्वेंस में रीड करता है। देखो कैसे, इमेजिन करो तुमने एसटीयू मार्क्स में दिया 50, क्या दिया। है। अब देखो 50 के 90 से बड़ा है, बताओ, नहीं फॉल्स। 50 के 100 से छोटा है, ट्रू। एंड क्या कहता है, एक जितनी भी कंडीशन हो सबका ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पर पूरा आंसर क्या आया, फॉल्स। क्योंकि ट्रू फॉल्स क्या हो गया, फॉल्स। तो जब फॉल्स हुआ तो दोबारा स्पीड डाला गया। क्या 50 80 से बड़ा है, नहीं। क्या 50 90 से छोटा है, ट्रू। तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स। क्या 50 70 से बड़ा है, क्या 50 80 से छोटा है, ट्रू। तो फॉल्स ट्रू। क्या 50 60 से बड़ा है, क्या 50 70 से छोटा है, जी हाँ, फॉल्स ट्रू। क्या 50 50 से बड़ा है, बड़ा है, नहीं कंडीशन फॉल्स। क्या 50 60 से छोटा है, तो फॉल्स ट्रू। अब सारी कंडीशन फॉल्स होती क्या बचा, एल। तो आंसर क्या आ गया, फेल। आओ देखिए 50 साल के देखते हैं, करूं इधर, कितना आसान। अच्छा अब अगर आप यहाँ कह रहे सर इक्वल डाल दें, तो भाई अब 50 की 50 50 से बड़ा है, नहीं। 50 50 के बराबर है, कंडीशन 50 60 से छोटा है, तो ट्रू ट्रू। तो ग्रेड इज सी, डन। तो इस तरीके से आप इस तरह का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं। और जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन एक जगह लिखनी हो तो वहां पर कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, चलिए एक और एग्जांपल करेंगे सर, वो इससे ज्यादा मजेदार होगी। अच्छा क्या कर रहे हैं, अब हम सोचते हैं सर क्या हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि इमेजिन करें कि हमारा हमारा कोई हमारी क्लास है, एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है सर। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जैसे ही क्लास में 5 से ज्यादा बच्चे आए, कितने आए, 5 नहीं, 0 से ज्यादा, यानी 1 से ज्यादा बच्चे आए और 5 से कम या 5 के बराबर आए, तो मेरा एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाए और एसी का टेम्परेचर 26 हो जाए।
मेरी बात समझ में आया? क्या काम है? अगर मेरे कमरे में या रूम में एक से ज्यादा बच्चे और 5 से कम या 5 के बराबर बच्चे हैं, तो एसी क्या हो जाए ऑटोमेटिक, और क्या हो जाए एसी के टेम्परेचर 10 पे, वरना क्या हो जाए एसी बंद रहे। सर कैसे बना सकते हैं? कितना आसान प्रोग्राम, आओ देखो बनाते हैं। तो हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल काउंट पर्सन के नाम से, नंबर ऑफ पर्सन काउंट करें। अब इमेजिन करो कि मेरे पास 4 पर्सन कमरे में मौजूद। अब प्रोग्राम लिखना है, अगर काउंट पर्सन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड काउंट पर्सन इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या कर देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट AC is on and temperature is 26 डिग्री सेल्सियस। अब मैं डिग्री का सिंबल उठा लेते हैं गूगल से, डन। आओ चेक करते हैं कैसा लग रहा है। एल्स वरना क्या कर देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट AC ऑफ ही रहे, AC इज ऑफ। अभी नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं सर? 4, तो AC क्या होना चाहिए, ऑन हो जाए और टेम्परेचर क्या हो जाए। अच्छा ये परसेंटेज वाला बंद करना पड़ेगा पहले, AC क्या हो गया एंड टेम्परेचर। सर ऐसे ही प्रोग्राम लिखा होता है एसी के अंदर, बस हमें सेंसर चाहिए। कौन सा सेंसर? जो नंबर ऑफ पीपल्स को काउंट कर सके और काउंट करने के बाद मेरे इसमें डाल दे वेरिएबल में, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक एसी को ऑन करके खुद ही टेम्परेचर सेट कर देगा। ऐसे ही प्रोग्राम बनते सर, सेंसर बस सेंसर लगाना है हमने। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल्स 5 से ज्यादा है और 10 से कम है और 10 के बराबर है, तो एसी का एसी तो ऑन ही है, टेम्परेचर घटाकर 20 कर दो। यानी एक और कंडीशन, जब मल्टीपल कंडीशन बनाई तो कैसे बनाते हैं, शाबाश, एल्स इफ। एल्स इफ बना दी सर। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ पर्सन 6 से ज्यादा और 10 से कम या 10 के बराबर है, तो एसी का टेम्परेचर क्या कर दो, 20 कर दो। ऐसी एक और कंडीशन, अगर नंबर ऑफ पीपल्स 16 से 10 से ज्यादा है, जितने भी हम, मुझे नहीं पता कितने हैं, एसी का टेम्परेचर 16 करो। नंबर ऑफ काउंट पर्सन क्या है, क्या है, 10 से ज्यादा है, क्या है। अब वो 10 से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं मुझे नहीं पता, 10 से बस ज्यादा है, सॉरी ये गलत कर दिया। अगर 10 से ज्यादा है, अब उसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक ही कंडीशन है, तो क्या कर देना, एसी का टेम्परेचर 16 कर दो, बस बात खत्म। अच्छा अब कोई भी नहीं है तो क्या कर दो, आओ देखें। अभी कितने नंबर ऑफ पर्सन मौजूद है, अभी कितने हैं, तो क्या होगा, एसी बंद हो गया। अब नंबर ऑफ पीपल 50 है, क्या करो, देखो 50 है 10 से बड़ा है तो 10 से बड़ा है, तो यानी इसका मतलब एसी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हो गया सर। लेकिन अगर नंबर ऑफ पीपल्स 9 है तो क्या करो, 20 पे चले जाओ, 20 पे आ गया। लेकिन नंबर ऑफ पीपल्स अगर 3 है, 2 है, तो कितना आ जाओ। अब यही काम आप यहां पर खुद से लिख रहे हो, इसको लगा दो परसेंट और प्रॉम्प्ट, एंटर नंबर ऑफ पर्संस। ये देखो कितने पर्सन है सर, 3, क्या आ गया। अब बताओ कितने रखूं, 8। अगर 100 रख दूं, 100 रख दिया तो डन। अभी कोई नहीं, सब चलेगा, क्या हो गया, वो कोड आपका तैयार है, आपने इसमें सेंसर लगाना है और आपका इजीली जो है वो एक ऐसा एसी बन जाएगा जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ खुद को सेट कर सकता है। ये अपने आप डिसीजन ले रहा है सर, बात समझ में आ गई जी सर। कोई बच्चा जिसको सवाल समझ में नहीं आया हो, सबको आ गया। एक आखिरी एग्जांपल, हम बार बार एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। कभी किसी ने फेसबुक में देखा है, बिना आप सिर्फ ईमेल डालो और लॉगिन हो जाओ, बस ईमेल डाल के लॉगिन हो जाएगी। कभी ऐसा देखा ईमेल डाले नहीं, पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गए, बस दोनों सिर्फ पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गए, ईमेल डाले ही नहीं।
नहीं तो यही इसका मतलब सर दोनों चीजों को देना अगर दोनों चीजें मिलेंगी तभी वो लॉगिन और लॉगिन सिस्टम बनाते हैं। तो ऐसे ट्राई करते हैं छोटा सा। इमेजिन करो तुम्हारे पास, हेलो, दो वेरिएबल है। वेरिएबल ईमेल के नाम से, जिसमें ईमेल, ये तुमने ईमेल दी है, ये तुम दे रहे हो asad@gmail.com दे दी। ऐसे ही तुम्हारे पास एक वेरिएबल पासवर्ड, इसमें तुमने पासवर्ड दे रखा असद 123 एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तुम्हारा पासवर्ड है। ये तुमने दिया है ईमेल और पासवर्ड, अब जो तुमने दिया वो मैंने किसमें स्टोर कर दिया। अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, अगर तुम्हारा ईमेल और पासवर्ड सही है तो लॉगिन कर जाओ, वरना रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग क्रीडेंशियल्स। अगर अब तुम्हारी ईमेल चेक होगी ना, तुम्हारी ईमेल किसमें पड़ी हुई है, ईमेल। अगर तुम्हारी ईमेल बराबर, अब ये क्या करते हैं, इक्वल्स टू, अगर तुम्हारी ईमेल बराबर है किसके, asad@gmail.com के, एंड, क्योंकि हमने ऐसी कंडीशन बनाई थी दोनों दो सही होना जरूरी है, एंड पासवर्ड तुम्हारा बराबर है असद अली 123 एक्सक्लेमेशन मार्क इसके, सॉरी सर, तो तुम उसको मैसेज दिखा देना क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लॉग इन सक्सेसफुल। नहीं तो क्या मैसेज दिखा देना सर, इनवैलिड, इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। डन सर, इसको फॉर्मेट किया। अब देखिए आपकी जो ईमेल है क्या वो इस ईमेल के बराबर है, क्या आपका दिया हुआ पासवर्ड इस पासवर्ड के बराबर है? और से देखो, नहीं है। तो कंडीशन ट्रू, और यहाँ पे क्या हो रही है, तो ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स में कहा जाएगा, तो मैसेज क्या दिखा देगा आगे। अब पासवर्ड सही कर लेते तो मैंने भी दे दिया असद अली 123 एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी पासवर्ड और ईमेल सही है, तो क्या हो जाना चाहिए, तो ये इस तरह बनता है लॉगिन रजिस्टर का, ऐसे बनाते हैं लॉगिन डेटाबेस। सर ये जावास्क्रिप्ट से हम ये बना रहे हैं इसका सीएसएस सिस्टम। कौन सी सीएसएस, ये जो हमने बनाया है, ये तो हमने सर कोड लिखा है, कल को जब हम लॉगिन रजिस्टर बनाएंगे तो सर हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे ना, फॉर्म के जरिए बनाएंगे ना सर, फॉर्म में लगाएंगे ना सीएसएस को। हाँ, वो आगे सिखाएंगे ना सर आपको, बता के उसमें टॉपिक लिखवाया, डॉम पढ़ा था, वो उसी में पढ़ाऊंगा सर, जावास्क्रिप्ट को कैसे एक्सेस, एचटीएमएल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, समझ में आया सर, आया, आसान है, सिंपल हमारा लॉगिन। तो आपको सर मैंने आज की क्लास में सिंपल इफ एल्स क्या होता है वो सिखाया है। अगर मल्टीपल कंडीशन बनानी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर इफ का क्या होता है, इफ कब चलता है, कंडीशन ट्रू हो शाबाश। अच्छा जी ये बताइएगा, अगर मुझे एक मल्टीपल कंडीशन बनानी हो तो क्या करूं, एज इफ मल्टीपल, एक ही जगह पर मल्टीपल कंडीशन लिखनी हो तो लॉजिकल लॉजिकल एंड का इस्तेमाल करते हैं, और का इस्तेमाल करने हैं जब कोई भी एक बात भी अगर सही हो तो आपका आंसर सही सही सही, तो आप उसके लिए और इस्तेमाल करेंगे। डन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा यहां तक, और इसमें किसी भी किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। यहाँ पे एक सवाल है। जी सर। हम पेटेंट लिखकर वो एक प्लस पेटेंट लिखकर क्रेडिट को मालूम करते हैं, हम क्रेडिट लिखकर पेटेंट को मालूम कर सकते हैं। सवाल इन्होंने किया सर, अभी आप परसेंटेज को देखिए ग्रेड मालूम कर रहे हैं, क्या हम ग्रेड को लिखकर परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलो आओ इसके ये शर्त भी पूरी कर देते हैं, ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इमेजिन वेरिएबल लिया यूजर ग्रेड, जो भी ग्रेड आएगा वो तुम इसमें दोगे, इसमें दोगे। अब तुमने इमेजिन करो ग्रेड क्या दिया, A1, ठीक है। अब मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो ग्रेड के अकॉर्डिंग क्या बता सके तुम्हारी परसेंटेज इसके इसके दरमियान में। देखो एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैंने A1 में, भाई A1 में तो 80 से 90 तक कोई भी आ सकता है, मैं बता सकता हूँ तुम्हारी परसेंटेज इसके दरमियान में होगी। ठीक है, तो आओ बनाते हैं। अगर यूजर का ग्रेड इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 80 90 है, एंड यूजर का ग्रेड लेस देन इक्वल टू क्या है, 100 है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसकी, सॉरी गलत कर दिया,
अगर यूजर का ग्रेड A1 है, क्या है, अगर यूजर का ग्रेड A1 है तो डॉक्यूमेंट राइट, उसको मैसेज में क्या दिखा देना, योर परसेंटेज इज बिटवीन, क्या आएगा, 90 टू 100 के दरमियान। डन। अगर तुम्हारा ग्रेड क्या हो, सॉरी, बराबर हो किसके, A1 के, तो मैसेज में क्या दिखा देना। अब मल्टीपल कंडीशन में क्या करूं, एल्स इफ अगर तुम्हारा ग्रेड क्या हो A+, तो क्या दिखा देना, योर परसेंटेज बिटवीन 80 टू 90, शाबाश। अब दोबारा, अगर तुम्हारा ग्रेड क्या हो, A हो, तो तुम्हारी परसेंटेज 70 टू 80, शाबाश। अगर तुम्हारा ग्रेड B हो, ऐसी तुम्हारा ग्रेड C हो, तो यहां पर B में आ जाएगा 60 टू 70, यहां आ जाएगा 50 टू 60, और हर इफ का क्या होता है, नहीं तो अगर इनके अलावा कुछ भी और ग्रेड दे रहा है तो हमारे पास तो ऐसा ग्रेड ही नहीं है ना, तो मैसेज पे क्या दिखा देना, फेल हो गया था सर। हाँ, परसेंटेज अलग दिखा रहे हैं, सॉरी, इनकरेक्ट ग्रेड, आपने गलत ग्रेड पास किया, ठीक हो गया। डन। ट्राई करें, इसको चला के देखें, अभी तुम्हारा ग्रेड क्या है, मैसेज में क्या आना चाहिए, क्या आ रहा है, अब मैं ग्रेड दे दूं A, अब इसका मतलब क्या है, ये आएगा सर, नहीं 72, ये आ रहा है। अगर तुम्हारा ग्रेड D है तो तुमने ऐसे कोई लॉजिक बनाई है, तो क्या आएगा, ये बन गया सर, सर इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करना है। डायरेक्ट कैलकुलेटर, तो अगर उसको हम मार्क्स दें तो हमें परसेंटेज दे इस तरह से। वेबसाइट पे जाके करते हैं। मार्क्स देखो आपको क्या पता लगाया, हाँ फॉर्मूला एक बार लगा ली हाँ, तो कोई मसला नहीं सर, ये देखिए अभी कर देते हैं, ये देखिए, इसको बंद कर दो ना टाइम को, इस वजह से जरूरत थोड़ी है उसके लिए, परसेंटेज निकालनी है ना, ये देखो, सबसे पहले इंटर, अच्छा 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लोगे, है ना, उसके बिहाफ पे परसेंटेज निकाल के दोगे, ऐसे ही ना, तो वेरिएबल सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट पास INT, पहले तो नंबर चाहिए था, पास INT प्रॉम्प्ट एंटर इंग्लिश मार्क्स, जो भी मार्क्स देगा वो किसमें स्टोर हो जाएंगे, इंग्लिश के बाद कौन सब्जेक्ट है, मैथ, उसके बाद उर्दू ले लो, इस्लामियात ले लो, बस आखिर ले लो, कंप्यूटर ले लो, डन। अब यहां पर किसके मार्क्स आ जाएंगे, मैथ के, यहां पर किसके, उर्दू के, यहां पर किसके, इस्लामियत के, यहां पर किसके, कंप्यूटर के, सारे मार्क्स उन्हें दे दिए। अब देने के बाद तुम्हें परसेंटेज दिखानी है, देखो वेरिएबल रिजल्ट, नहीं, परसेंटेज निकालनी है, इक्वल्स टू इंग्लिश को मार्क्स, अच्छा सॉरी, पहले टोटल मार्क्स निकाल लो, उसके टोटल मार्क्स किसके, इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस मैथ सब्जेक्ट प्लस उर्दू सब्जेक्ट प्लस इस्लामियत सब्जेक्ट प्लस कंप्यूटर सब्जेक्ट, डन। अब ये सारे मार्क्स सब्जेक्ट प्लस वो किसमें आ जाएंगे, टोटल मार्क्स में, वेरिएबल रिजल्ट के नाम से बनाया, इक्वल्स टू टोटल मार्क्स को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सही है, जो मार्क्स आए 100 से निकालने के बाद डिवाइड कर दो किससे, 500 से, जो भी आएगा वो किसमें से हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसको परसेंटेज दिखा देना, योर परसेंटेज इज, यहां पर उसकी परसेंटेज दिखा दो उसको, प्लस रिजल्ट, और यहां पर उसको साथ
परसेंटेज का सिंबल भी लगा दो। ये लो, बन गया प्रोग्राम। चला के देखते हैं कितने मार्क्स। 95, 90 और 82 और 85 और और 85 82.6 हाँ? Yes, sir. अब इसके बिहाफ पे तुम ग्रेड दे दो। कैसे दोगे? Percentage. अब बता, देखो क्या करो, ये देखो। अब ये वाला प्रोग्राम जो ऊपर बनाया था ना, कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। इसको कंट्रोल सी करो पूरा, यहां पर आके बेस कर दो इसके नीचे। इसको ऑन करो, फॉर्मेट करो। अब तुम्हें सारे मार्क्स जब आपने सम, सॉरी, ये देखो फाइनल इसमें जो परसेंटेज निकल गया सेव हो रही, किसमें हो रही है? हाँ, रिजल्ट के अंदर भाई। तो मैं रिजल्ट का नाम चेंज करके एसक्यू मार्क्स कर देता हूँ, ठीक है? क्या कर दिया? अब जो भी मार्क्स आएंगे उसके मुताबिक उसका देखो ग्रेड भी निकल जाएगा, तुम देखना। कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स? 80 और 81 और 81 और बस जो भी जा रहा है जाने दो। और 70 और ज्यादा दे दिया मैंने, रुको। 50, 65, 45, 95, 68। योर परसेंटेज इज 64.6 एंड योर ग्रेड इज, ये देखो ऑटोमेटिक ग्रेड भी निकल गई। अब एक बीआर की कमी थी, यहाँ बीआर लगा दिया सर। लो 55। ऐसा सिस्टम जो अपने आप परसेंटेज निकालकर ग्रेड भी डिसाइड कर लेता। डन? Yes, sir. क्या मुश्किल था इसमें? Sir, sir, पहले की आवश्यक सी होता है सर, अब पर आ रहा है ना हमारे पास एक ये फिर वहाँ में लोग कर रही हैं फिर जैसे टेबल की फॉर्म के सामने उधर हाँ ये ज़्यादा से बिल्कुल ऐसे। डन सर, अभी तो हम प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं ना सर। अभी हम कुछ टाइम बाद टेक्स्ट बॉक्स से डेटा निकालेंगे, फॉर्म के अंदर फॉर्म बनाएंगे उससे निकाल के करेंगे सर। जैसे तुम असल में देख रहे होते हो कि वेबसाइट में आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको काफी यूजफुल रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा सर हमने किस तरीके से कितने सारे प्रोग्राम किए, आज प्रैक्टिस किए, कई सारे प्रोग्राम दिखे और कई सारी प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मजीद एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।